वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलयु क्लासेस एंड आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका एक्सरसाइज 4.3 लेके आए हैं, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन टाइप टॉपिक कर चुके हैं, जो कि किस पे बेस्ड था, वो ग्राफ पर बेस्ड था कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। मैंने बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। आज जो है मैं इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है दो चरों में रेखिक समीकरण, यानी कि दो चरों में रेखिक का मतलब लीनियर और समीकरण। चर क्या होते हैं आपके, मैंने आपको हर क्लास में बताया। चर हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, x, y, z और बहुत सारे हो सकते हैं, t, s, है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, दो चर यूज़ करने हैं। तो उसी तरीके से आपको इक्वेशन भी गिवन होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में, है ना। तो इसी तरीके से आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इस तरीके से कुछ नहीं करना है आपको, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, वर्ड्स के साथ डील करना है और देन इसका आंसर निकालना है। तो आइए पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, गिव द इक्वेशंस, आपको क्या समीकरण हमें देने हैं, ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू, दो लाइन जो है, मतलब लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड, इन दो इक्वेशन को आपको लिखना है, लाइन की इक्वेशन को लिखना है और क्या होना चाहिए, इस पॉइंट से वो जाने चाहिए, यानी कि उससे थ्रू पास करने चाहिए। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइन्स होंगी जो वहीं होंगी और वाई क्यों होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्यूशन बस इतना सा है। सॉल्यूशन तो क्या कहें, बस आपको इक्वेशंस बनानी है उन दो लाइन की। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जब भी कोई ग्राफ पर, जैसे ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है, तो कभी भी आपकी एक सिंगल लाइन होती है, तो सिंगल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशंस होगी और उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो आपके हमेशा कैसा ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को लीनियर स्ट्रेट लाइन में करेंगे और जितने भी सॉल्यूशन उस लाइन पे होंगे वो उसी के सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे वही चीज़ बताई है कि ये जो एक पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट है, जो क्या है 2 और 14 है, तो 14 तो थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ, है ना। तो ये ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट क्या होगा, जो इस लाइन पे सॉल्यूशंस होंगे वो ऑलवेज इसी इक्वेशन के होंगे। जैसे कि अभी इन इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स को देखकर हमें कुछ दो इक्वेशंस को गिव करना है ना। तो पहली इक्वेशन जो है लिख लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर ये जो 2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, x को, है ना। जो भी x का कोऑर्डिनेट होगा उसी में आप पॉइंट आउट करेंगे और y किसको कर रहा है, 14 को। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं टू वेरिएबल्स की एक इक्वेशन तैयार करता हूँ तो कैसे करूँगा, या तो x प्लस वाई करके, है ना। और मैं क्या सोचूंगा, x की जगह अगर मैं 2 रखूं और y की जगह अगर मैं 14 रखूं और इसका एडिशन कराऊं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 16, राइट। तो इसी तरीके से हमारी जो एक इक्वेशन है वो तैयार हो गई। कंडीशन फुलफिल करते हैं, लीनियर इक्वेशन है, यस, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर कहीं डिग्री तो 1 है, तो पहली बात लीनियर है। दूसरी बात, दो चरों में होना चाहिए, दो चर हैं हमारे पास, यानी कि दो वेरिएबल मौजूद है। और हमें क्या है, इससे पास करना चाहिए। पास करने का मतलब जो ये कोऑर्डिनेट आने चाहिए उसका आंसर भी हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम 2 की जगह पर x और y की जगह पर हम 14 रखते हैं तो उसका एडिशन हमारा 16 ही होगा। तो ये जो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन इक्वेशन सेकेंड देखेंगे किस तरीके से हमारी बन रही है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप मान के चलिए कि मैं 0 ले लूँ, यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो क्या 14 में से ऐसा क्या घटाऊं, यानी कि 14 में से 2 के कोफिशिएंट को कुछ इस तरीके से बनाना है जो माइनस करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और आपने ये पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया कि ax प्लस बी वाई और माइनस का c इक्वल्स टू 0, बट क्या b और जो a है वो आपका
0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर के, तो आपको यही ध्यान में रखते हुए सारी कंडीशनों को फुलफिल करना है। जैसे अगर मैं 7x ले लूँ और माइनस का y ले लूँ तो क्या मेरी इक्वेशन बनेगी। ये आपके एनसीईआरटी के थ्रू है, आप चाहे तो कोई से भी इक्वेशन को आप बना सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। जैसे अगर मैं x की जगह पर 2 लूँ तो 7 2 इस तरीके से हो जाएगा, और माइनस का 14 और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये इक्वेशन ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो 2 इक्वेशंस आपको गिव करनी थी, गिवन नहीं है, तो गिव हो गई है। और आपको बताना है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर एनी, यानी कि देयर एनी नहीं, एंड होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है एंड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन है। अब आप सुनिए ध्यान से, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कभी भी लीनियर इक्वेशन जो भी होगी 2 वेरिएबल्स के अंदर, उसके पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बिकॉज अगर कोई भी आप इक्वेशन लेंगे तो आप अगर उसका कॉलम बनाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के टाइम पे क्या करते हैं, एक्स और वाई लेंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं तो आपकी ऐसे आ सकती है ना। आप जितने लेते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, जो अप टू इन्फिनिटी तक होगी। तो इसी प्रकार से जो भी लाइन अगर आएगी, यानी कि 1 पॉइंट से आपकी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिट्स करेंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस, ठीक है। और क्यों होंगे मैंने आपको बताया, क्योंकि एक ही लाइन पे अगर उस अलजेब्रिक इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन के थ्रू हम चाहे तो कितने भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और वो कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, अगर उससे हम जियोमेट्रिकली ग्राफ पे शो करते हैं तो वो उसी लाइन पर ही पॉइंट आउट होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आपको बस थोड़ा सा स्टेटमेंट इसके बाद और लिखना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बोला है यदि इफ़ द पॉइंट, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, लाइन ऑन द ग्राफ, लाइज कर रहा है यानी कि उस पर ग्राफ पर आ रहा है, ठीक है, तो ग्राफ पर है ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आपकी ये लीनियर इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको इस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट या पॉइंट दिखता है तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट जो है वो आपकी एक्स एक्सिस से डिनोट करेगी और ये वाली वाई से। तो इस इक्वेशन में अगर हम वाई और एक्स की वैल्यू पुट करें, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू क्या आपका 3 और वाई इक्वल्स टू क्या आपका 4, अगर इक्वेशन मेरे पास क्या है 3y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7, तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें y की वैल्यू 4 और a ऐसे रहेगा बिकॉज a की वैल्यू चाहिए x 3 प्लस 7, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 4 3 12, a 3 या फिर 3a प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, a की जो, या फिर ऐसे देखिए यहाँ पे, यहाँ आएगा नहीं, 3a प्लस 7 है। अगर मैं a को सेपरेट रख दूँ और 12 और ये पॉजिटिव जो 7 है इधर आके नेगेटिव 7 हो जाएगा, और ये 3 जो है इसके साथ मल्टीपल में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो होगी 12 माइनस 7 5 और बाय में 3, तो a की जो वैल्यू होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी 5/3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और कुछ भी डाउट है आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्यूशन जो भी लीनियर इक्वेशन के आएंगे वो उसको ग्राफ पे शो करना है। जो भी आगे क्वेश्चन होंगे उस तरीके से, स्टेटमेंट वाले भी होंगे, स्टेटमेंट आपको तैयार करनी है लीनियर इक्वेशन के अंदर, देन उसका सॉल्यूशन एंड उसको ग्राफिकली शो करके दिखाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, 2-3 क्लास में और लगेंगी और ये का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।